कैसे हो सब बढ़िया सबके जीवन में कोई दिक्कत प्रॉब्लम? अरे नहीं है ना। हाँ तो अब आओ भैया, आज क्या है इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम सर क्या, अभी तक तो सर आप इम्यूनिटी कर रहे थे हमारे साथ। इम्यूनिटी, अरे एक्टिव वो एक्वायर्ड इम्यूनिटी और इनेट इम्यूनिटी हो गया था। मैंने बोला था अपन इम्यून सिस्टम को भी लेंगे। तो इम्यून सिस्टम कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सी है। हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम मिलता है सर। ये इम्यून सिस्टम सिस्टम बोल लो, बताओ तो ये है क्या? अरे कुछ नहीं, व्हाइट ब्लड सेल्स। अच्छा, मतलब जो हमारी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं। अच्छा ठीक है सर, देख लेते हैं। देखना ही है तो इम्यून सिस्टम जो है दो तरीके के होता है हमारी बॉडी में। कैसे सर? एक होती है सेल मेडिएटेड इम्यून सिस्टम, एक होती है एंटीबॉडी मेडिएटेड। सर ये क्या बोल रही है? अरे एक जो है वो टी सेल्स होती हैं। अच्छा, वो मतलब जो अगर कोई पैथोजन वगैरह आ जाएगा आपकी बॉडी में तो उनको निपटा देंगी, काट फीट कर देंगी उनके साथ। अरे जैसे पोस्टमार्टम होता है ना, पीएम, वैसे ही टी सेल्स क्या कर देंगी, काट फीट कर देंगी। लेकिन मान लो अगर कोई ऐसा पैथोजन आया जिसमें हमारी टी सेल्स काम नहीं कर रही, या फिर क्या है मेमोरी बनानी है हमें, तो उसके लिए कौन काम आती है? AMIS। ये क्या करेगी? एंटीबॉडी बनवाएगी, सीधी सीधा एंटीबॉडी। अब ससुरा अगर वो आ गया फिर से पैथोजन, उसको निपटाना है तो उसके लिए क्या बनवाएगी? एंटीबॉडी। इस पे हमने पहले ही एक जो है वीडियो बना दिया है, अगर किसी का मन हो। देखो मन तो किसी का नहीं होता सर, देख लेना जाके, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जिससे क्या होगा थोड़ा आसानी हो जाएगी। हाँ तो अब सुनो, इम्यून सिस्टम को अगर हम लोग बोले हैं, इम्यून सिस्टम जो है कंसिस्ट होता है 4 चीज़ों से। अपने को तो बस इतना याद रखना है 4 चीज़ें। कौन कौन सी चीज़ें हैं वो? लिम्फोइड ऑर्गन्स, ठीक है। लिम्फोइड ऑर्गन्स कुछ नहीं है, नहीं नाम में काम है गुरु। लिम्फोइड ऑर्गन, लिम्फ मतलब क्या होता है? जहाँ पे हमें इम्यूनिटी मिलती है। और कुछ ऑर्गन्स बन गए तो उनको बोलिए लिम्फोइड ऑर्गन। फिर लिम्फोइड टिश्यू, ठीक है सर टिश्यू। फिर कुछ सेल्स हैं, सेल्स मतलब अरे लिम्फोसाइट बाबू भैया। लिम्फोसाइट पढ़े हो कि नहीं पढ़े? व्हाइट ब्लड सेल की होती थी ना, ग्रेनुलोसाइट्स वाली। हाँ हाँ सर सुने तो थे। तो सेल्स, फिर प्लाज्मा सेल्स। प्लाज्मा सेल्स जो है इनको हम और क्या नाम देते हैं? सॉल्युबल सेल। लिख लेना, क्या पता वो क्वेश्चन बोल दे कि विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्युबल सेल मेक्स एंटीबॉडी। तो वहां दिमाग में आना चाहिए कि प्लाज्मा सेल को हम क्या बोलते हैं? सॉल्युबल सेल बोलते हैं। ये क्या करती है सर सॉल्युबल सेल? प्लाज्मा सेल्स क्या करती हैं? एंटीबॉडी बनवाती हैं। सर ये एंटीबॉडी एंटीबॉडी बार बार बोल रहे हो, ये है क्या? अरे बताए थे ना, गम दे। ये क्या गम दे? कैसी बातें कर रहे हैं सर, गम दे? अरे IgG, IgA, IgM, IgD, IgE। हाँ इम्यूनोग्लोबिन जी, इम्यूनोग्लोबिन ए। हाँ सर बताए थे। नहीं देखा तो देख लेना जाके। हाँ गम दे, ऐसा एक ट्रिक है गम दे याद करने की। फिर अपनी ये क्या है? प्लाज्मा सेल्स। ये क्या होती है? मतलब जो हमारा इम्यून सिस्टम है उसमें ये सब चीज़ें आएंगी, ठीक है सर। अब नीट वाला क्वेश्चन पता है कहाँ से पूछता है? कहाँ से पूछता है सर? वो बोलेगा कि आप तो मुझे ये बताओ कि प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन कौन होता है हमारी बॉडी में। तो आप अपनी बॉडी से पूछोगे, हेलो बॉडी, तो इधर ये बताओ कि हमारी बॉडी में प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन कौन होता है? हाँ वो बता भी देगी। तो क्या वो क्या बोलेगी कि भैया तुम्हारी बॉडी में प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन जो है वो है बोन मैरो और थाइमस। आप बोलोगे सर थाइमस वही जो हमारे स्टर्नम पे रहता है? हाँ हाँ वही। सही सोच रहे हो तुम लोग, अगर सोच रहे हो यहाँ तक, अगर आ गए सोच रहे हो तो सही सोच रहे हो। थाइमस क्या होता है ना, अरे बहुत सिंपल सी चीज़ है। थाइमस स्टर्नम के आगे होता है, स्लाइड चला देंगे। तो थाइमस अगर चलो सुनना चाहते हो सुन लो। जो थाइमस है वो बायलोब्ड होता है। अरे भैया एंडोक्राइन सिस्टम नहीं पढ़े हो? नहीं पढ़े सर, तभी तो यहाँ है। अच्छा कोई नहीं। तो थाइमस जो है वो बायलोब्ड होता है। बायलोब्ड मतलब अरे ऐसा लोब्ड में, समझ रहे हो? बायलोब्ड होता है। इसमें 2 लोब्स होते हैं, एक होता है राइट। अब सर 2 लोग हैं तो एक राइट और एक लेफ्ट ही तो होगा, तुम भी यार। हाँ राइट और लेफ्ट। इसमें कॉर्टेक्स और मेडुला 2 पार्ट मिलते हैं। सर ये ज़्यादा नहीं हो रहा है? अरे कैसी बातें कर रहे हैं, काहे ज़्यादा होगा, देखते जाओ बस। हाँ तो भैया इसमें 2 पार्ट मिलते थे, एक राइट और एक लेफ्ट, ठीक है सर मान लिया। इसमें कॉर्टेक्स और मेडुला पार्ट मिलता है। कॉर्टेक्स इसमें बाहर की तरफ होता है। नहीं आ रहा ना समझ में? बस थोड़ा सा याद रख लेना ताकि क्या वहाँ रिलेट कर सको, ठीक है। कॉर्टेक्स बाहर की तरफ होता है, मेडुला अंदर की तरफ होता है, ठीक। अपने को उससे काम नहीं है अभी। अपने को बस इतना याद रखना है कि जो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन है, मतलब यहाँ पे क्या होता है, हमारी जो टी सेल्स हैं और बी सेल्स बनती हैं। सर अब मजाक हो गया सर ज़्यादा। अभी हमने सर, आपने एंटीबॉडी बोला, हमने मान लिया। अब ये बी सेल कहाँ से आ गई? देखो बी सेल्स क्या होती हैं, फर्दर प्रोलिफरेट होके एंटीबॉडी बनाती हैं। सर क्या बोल रहे हो, हमें नहीं आ रहा? अरे अभी सुनते तो जाओ बस। प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन कौन कौन होता है? बोन मैरो, ठीक है, और थाइमस, ठीक है।
बोन मैरो थाइमस क्या है हमारे प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन। क्वेश्चन आए फटाक से गोला मार देना बोन मैरो और थाइमस पे। यहाँ पे क्या होगा, बोन मैरो में क्या होता है, हमारी पूरी सेल्स बनती हैं रेड बोन मैरो में, तो वहां पे टी सेल्स और बी सेल्स भी बनेंगी। फिर टी सेल्स क्या होगा ना, सुन तो, टी सेल्स यहाँ से थोड़ी सी टी सेल्स जो है यहाँ से निकलेंगी और वो चली जाएंगी किसके पास, थाइमस के पास। अच्छा, थाइमस के पास जाके टी सेल्स बढ़िया प्रोलिफरेट होंगी, प्रोलिफरेट अरे डिफरेंशिएट होंगी, ऐसे समझ लो। डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट मतलब टी सेल्स जो है 4 तरीके की होती हैं, मैंने पहले भी बहुत बार बताया है, अभी पढ़ेंगे आगे कैसी होती हैं। टी सेल्स 4 तरीके की होती हैं, टी हेल्पर सेल, टी साइटोटॉक्सिक सेल, टी सप्रेसर सेल और टी मेमोरी सेल्स, ये सब होती हैं, अभी आगे पढ़ेंगे, परेशान मत हो, ठीक है। तो टी सेल्स प्रोलिफरेट कहाँ पे होती हैं, थाइमस में, और बनती कहाँ पे है, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन जहाँ पे ये बनती है बोन मैरो एंड थाइमस, ठीक। अब बात आती है सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। सर ये सेकेंडरी मतलब, अरे जहाँ पे वो स्टोर हो रही हैं जाके, जैसे तुम समझो समझो समझो, बहुत सिंपल है। पैथोजन हमारी बॉडी में आ गया, ठीक। अब अगर सेल सिर्फ बोन मैरो में प्रेजेंट होगी तो उसको समय लगेगा ना पैथोजन को पकड़ने में। हाँ सर बोल तो सही रहे हो। तो ये जो टी सेल्स हैं, बी सेल्स हैं, इनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है पूरी बॉडी में, और वो जहाँ पे जाती हैं, रहती हैं, बढ़िया खाना पीना टिकाती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। अच्छा, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में क्या होगा, ये लोग स्टोर मतलब स्टोर हाउस ऑफ, स्टोरेज हाउस ऑफ अपनी कौन सी, टी सेल्स बी सेल्स। अच्छा, इनमें कौन है, स्प्लीन। स्प्लीन सर ये वही है जो हमने 11th में पढ़ा था। हाँ हाँ वही है, सोचो सोचो स्प्लीन क्या होता था। अरे यार ऐसे मत करो यार, पढ़ा होगा यार सर्कुलेशन वाले चैप्टर में, ब्लड इन सर्कुलेशन में, ये बीन शेप की होती हैं, बीन, अरे मिस्टर बीन नहीं मिस्टर बीन नहीं, बीन शेप की होती हैं और कंटेन करती हैं क्या, लिम्फोसाइट्स। हाँ, टी सेल्स मतलब लिम्फोसाइट्स को कंटेन करती हैं, जो क्या करती थी, फेगोसाइटोसिस, जैसे ही बैक्टीरिया को देखा उसको खा लेंगी। हाँ सर सुने तो थे, इनको हम क्या बोलते थे, ब्लड बैंक ऑफ बॉडी। अच्छा सर, हमने नहीं पढ़ा सर। अरे ये तो पढ़ा ही होगा, ग्रेवयार्ड्स ऑफ आरबीसी, यहाँ पे जितनी भी आरबीसी, जैसे आरबीसी का जो है नॉर्मल 110 से 120 दिन रहता है, हाँ लाइफ साइकिल, हाँ लाइफ टाइम। अब वो आरबीसी मर गई तो स्प्लीन में क्या होता है, ग्रेवयार्ड्स ऑफ आरबीसी, मतलब जितनी भी आरबीसी वेस्ट हो गई हैं या फिर जिनके पास अब पावर नहीं है कि भाई वो ऑक्सीजन को बाइंड कर सकें, तो वहां पे इसको आरबीसी को क्या कर दिया जाता है, मार दिया जाता है। अरे जो भी न्यूट्रिशन मिलेगा उसको बॉडी में लगा के दूसरा आरबीसी बनवाएगा ना, तो जो वेस्ट आरबीसी उनको क्या किया जाता है, डिस्ट्रॉय किया जाता है। कहाँ पे, स्प्लीन में। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, ग्रेवयार्ड्स ऑफ आरबीसी। अच्छा, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछता है नीतू जी में। अच्छा तो याद रखना, स्प्लीन को हम क्या बोलते हैं, ग्रेवयार्ड्स ऑफ आरबीसी। और क्या बोले थे हम, ब्लड बैंक ऑफ बॉडी। हाँ क्योंकि वहां पे क्या आरबीसी जो है निपट रही है, इसलिए ब्लड बैंक बोल देते हैं, हाँ कि छोटा होता है ब्लड बैंक। फिर लिम्फ नोड्स, लिम्फ नोड्स तो देखे होंगे यार, ऐसे नोड्स टाइप के होते हैं, छन्नी होती, छन्नी जिसमें दूध छानते हैं, हाँ वैसी छन्नी जैसे प्रेजेंट होते हैं। कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, हमारी नेक में होते हैं, हमारे शोल्डर, ये क्या बोलते हैं यहाँ पे, मतलब ये जहाँ से बदबू आती है तो फुसफुस लगाते हैं ना, जहाँ पे लड़के और लड़कियां, वहां पे भी थोड़े बहुत प्रेजेंट होते हैं। आर्म पिट्स, हाँ आर्म पिट्स। और फिर हमने टॉन्सिल्स देखे थे। टॉन्सिल्स कहाँ पे, देखो टॉन्सिल्स हमारी जीभ है ना, इस टंग, टंग को और क्या बोलते हैं, लिंगुआ। अगर पढ़ा हो अपन डाइजेशन में तो लिंगुआ। तो टॉन्सिल्स हमारे टंग पे भी प्रेजेंट होते हैं पीछे की तरफ, जैसे अपन ने जो फूड खाया ना तो उसको वो चेक कर लेते हैं कि हाँ भाई सब कुछ सही है, सिक्योरिटी की तरह। अच्छा सब कुछ सही है, बैक्टीरिया वगैरह अगर होता है तो लाइसोजाइम को सेक्रेट करा देते हैं। तो टॉन्सिल हमारी टंग पे भी प्रेजेंट होते हैं। फिर पियर्स पैचेस तो अपन ने सुना ही था यार, कहाँ होते थे पियर्स पैचेस, स्मॉल इंटेस्टाइन में। हाँ सर, ये तो हमने आखिरी में बताया था हिस्टोलॉजी वाले वीडियो में, स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं। वहां पे ये क्या करते हैं, देखते हैं कि भाई कोई बैक्टीरिया तो नहीं है, अभी भी अगर कोई बैक्टीरिया बचा हो तो। हाँ सर, और हमारे अपेंडिक्स में भी होते हैं, अगर थोड़ा सुनना चाहो तो। ये क्या था, अपना सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन, ठीक है। अब मेन चीज पे आओ। मेन चीज मतलब कैसे सर, हम समझे नहीं। मेन चीज मतलब हमने वहां पे हिस्टोलॉजी में माल्ट का नाम तो लिया था, अगर आपने सुना हो अच्छे से। तो मैंने बोला था माल्ट क्या होता है, म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। म्यूकोसा एसोसिएटेड सर हम समझे नहीं। हाँ तो नहीं समझोगे, हमको मालूम है। हमने बोला था ये 50% इम्यूनिटी बनाता है हमारे लिम्फ, मतलब इसमें भी क्या होता है, लिम्फोसाइट्स ही होती हैं, और ये हमारी 50% क्या बनाता है, इम्यूनिटी। कहाँ पे बनाता है, ईसोफेगस में। हाँ सर, ईसोफेगस में, बताए थे ना। ईसोफेगस में कौन सा टिश्यू होता था, नॉन क्रिएटिनाइज स्टेटिफाइड, नॉन क्रिएटिनाइज सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम होता था। वहां पे कौन सा, माल्ट मिलता था, माल्ट। बार बार बोले थे कि इसको लिख लेना, 2017 का क्वेश्चन है।
लिख लेना है। तो म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, ये हमारा 50% इम्यूनिटी बनाता है। कितना? 50%। अब मेन चीज पे, अब ये सब मैंने लिखवा तो दिया लेकिन समझ में नहीं आया ना। अब एक चीज को थोड़ा वो नहीं होता डायग्राम बना बना के, ताकि दिमाग में बैठ जाए, तो वो और देख लो। तो भैया ये चीज अभी तक जो भी अपन ने पढ़ा है ना, वो ये है। क्या है? देखो, हमारी बोन मैरो थी, मतलब आपकी भी थी यहाँ, ठीक है, मतलब सबकी बोन मैरो में क्या होता है, हमारी सेल्स बनती हैं, ठीक है। उसमें लिम्फोसाइट, ये लिम्फोसाइट्स क्या है? प्रीकर्सर हैं। मतलब ये क्या बोलेंगे लिम्फोसाइट बोन मैरो से जाके, ये चलो बोन मैरो हमारी सेल्स बनाओ, टी सेल्स और बी सेल्स। अच्छा, मतलब जगाएंगी बोन मैरो को, ठीक है। लेकिन हाँ ठीक है, टी सेल्स और बी सेल्स को जगाएंगी, और फिर टी सेल्स अब क्या होंगी? डिफरेंशिएट होंगी। टी सेल्स बन गई, अब थाइमस में जाके क्या होंगी? डिफरेंशिएट। टी मेमोरी सेल्स बनेंगी, कुछ टी साइटोटॉक्सिक बनेंगी, या फिर इनको हम और क्या बोलते हैं? टी किलर सेल्स। फिर कुछ टी सप्रेसर सेल्स बनेंगी, और फिर कुछ टी हेल्पर सेल्स भी बनेंगी। हाँ सर, बनेंगी। और फिर यहाँ से क्या आएगा? बी सेल्स। लिम्फोसाइट्स जो प्रीकर्सर हैं वो और क्या बनवाएंगे? बी सेल्स। किससे? बोन मैरो से। तो बी सेल्स क्या करेगा? मेमोरी को बनाएगा। ये मेमोरी मेमोरी सेल्स होती है ना। जैसे मान लो एक पैथोजन आया, ठीक है, कोई भी बैक्टीरिया आया, जैसे टाइफाइड का बैक्टीरिया आया, तो अब उसके अगेंस्ट में क्या बन गई? मेमोरी बन गई, कि भाई अगर वो वाला पैथोजन आएगा ना, तो ये वाली एंटीबॉडी चलानी है अपने को, समझे? तो मेमोरी। और फिर प्लाज्मा सेल्स बनती हैं। प्लाज्मा सेल्स क्या होती थी? अरे यार ऐसे मत करो, अभी मैंने बताया था ना। हाँ, तो वो क्या करती हैं? प्रोड्यूस एंटीबॉडी। कौन कौन सी? IgG, IgA, IgM, IgD, IgE। अरे जब प्यार में बेचारे जो लड़के होते हैं, हाँ प्यार, जैसे प्यार झूठा हो जाता है तो क्या होते हैं बेचारे? गम दे, गम ही मिलता और क्या मिलता है? तो गम दे। ये क्या? अपनी एंटीबॉडी। ये सब ठीक है ना। सुनो सुनो, थोड़ा और डिटेल में चलते हैं। टी सप्रेसर सेल का काम क्या होता है सर, आप तो ये बताओ। टी सप्रेसर सेल क्या करती है? डिस्क्रिमिनेट करती है हमारे ऑर्गन्स में, मतलब हमारी सेल्स में, और जो दूसरी जो बाहर से जो पैथोजन आया है उसमें। सर हम नहीं समझे, समझे ही नहीं सर हम। टी सप्रेसर सेल क्या करती है? जैसे मान लो कोई एंटीबॉडी बनी, जैसे कोई पैथोजन है उसके अगेंस्ट में क्या बन गई? एंटीबॉडी, ठीक है। अब एंटीबॉडी को रोकना भी है। कैसे रोकना है सर? वही तो काम करती है टी सप्रेसर सेल। जैसे ये जितने पैथोजेंस हैं, जैसे ये जितने बैक्टीरिया हैं, ये क्या मर गए? इनको मार दिया किसने? हमारी एंटीबॉडी ने। तो टी सप्रेसर बोलेगी अब हो गया हो गया हो गया, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। एंटीबॉडी से बोलेगी अरे अब रुक जाओ। टी सेल्स, ये सब टी सप्रेसर क्या करती है? देखो सिंपल, कोई बैक्टीरिया आया, ठीक है, कोई अनजान बैक्टीरिया आया गलती से, उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनी, एंटीबॉडी बनी, और टी सेल्स ने भी अपना काम किया, टी सेल्स ने भी अपना काम किया और एंटीबॉडी ने भी काम किया। तो अब वो क्या हुआ? पूरे बैक्टीरिया मर गए, जो भी पैथोजन था वो पूरा खत्म हो गया। तो टी सप्रेसर सेल जाएंगी, अरे रुको 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 रुको, क्यों रुको? क्यों? नहीं तो फिर वो अपने ऑर्गन्स को भी खराब कर देगी। जो ये एंटीबॉडी है वो क्या सोचेंगे कि ये जो अपनी बॉडी की सेल्स है ना, उनको भी वो किसकी तरह ट्रीट करने लगेगी? पैथोजन की तरह। ऐसे ही तो होते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। हाँ सर, अब समझ गए हम, अब तो समझ ही जाओगे। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर ऐसे ही तो होते हैं, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, आर्थराइटिस वगैरह, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस, ये सब इसी वजह से होते हैं। इसमें क्या होता है? टी सप्रेसर सेल सही से अपना काम नहीं कर पाती। और एड्स में क्या होता था? अरे यार ऐसे मत को, एड्स में पूरा डिटेल में पता है, देख लेना जाके। एड्स में हमारी टी हेल्पर सेल का काउंट एकदम से कम हो जाता था। अब टी हेल्पर सेल, सुनो सुनो तो सही, टी हेल्पर सेल क्या करती हैं? जैसे कोई भी पैथोजन आता है ना बॉडी में, तो टी हेल्पर सेल्स उसको पहचान लेती हैं कि भाई ये वायरस है, इसको निपटाना जरूरी है, नहीं तो बॉडी में उथल पुथल होने लगेगी। तो टी हेल्पर सेल क्या करती हैं? बैक्टीरिया या फिर वायरस को पहचानती हैं, और फिर वो किसको कमांड देती हैं? हमारी लिम्फोसाइट्स को, एंटीबॉडी मतलब बी सेल्स को, टी सेल्स को, कि भैया उस वायरस को निपटाओ। तो लेकिन एड्स में क्या होता था? टी हेल्पर जो होती थी उनका काउंट बहुत बहुत कम हो जाता था। क्यों? क्योंकि वायरस उसी को पहले हाईजेक करता था। हाँ सर, बताए तो थे। तो टी हेल्पर सेल को उसने हाईजेक कर लिया। अब जो टी सेल्स हैं बैठी हुई हैं, साइटोटॉक्सिक सेल्स, और जो एंटीबॉडी वाली सेल्स हैं, बी सेल्स, वो बैठी हुई हैं, वो यही सोचने की बॉडी में कोई दिक्कत ही नहीं है। अच्छा, तो उसमें क्या होता है? हेल्पर सेल्स, मतलब इम्यूनिटी बहुत बुरी तरीके से गिरती है एड्स में। अच्छा, एड्स में जिस बंदे को एड्स है ना, तो उसको टीबी, निमोनिया और ना जाने क्या क्या चीज़ें हो जाती हैं। मैंने वहाँ पे पूरा डिटेल में बताया है, अगर देख लेना अगर समय मिले तो। अब सुन, जो ये टी हेल्पर सेल होती है ना, ये स्टिमुलेट करती है किसको? बी सेल्स को। अच्छा, ये टी हेल्पर सेल क्या करेगी? स्टिमुलेट करेगी बी सेल्स को। जैसे देखो कोई पैथोजन आ गया, मान लो एड्स का वायरस किसी पेशेंट में आ गया, ठीक है, वो कोई गंदे काम करके आया, तो एड्स का वो जो क्या बोलते हैं, एड्स का वायरस आ गया गलती से, HIV वायरस। तो अब टी हेल्पर सेल को पता चल गया कि भाई ये वायरस है, या फिर कोई सा भी हेपेटाइटिस का वायरस आ गया, डबल स्टैंडर्ड DNA वाला वायरस आ गया, तो वो क्या बोलेंगे बी सेल से? चलो भैया एंटीबॉडी बनवाओ। अच्छा, और उसकी क्या कर लेंगी? मेमोरी, क्योंकि मेमोरी जरूरी है।
किसी भी पैथोजन की। अगर मेमोरी रहेगी ना, क्योंकि मेमोरी सेल्स अगर रहेंगी ना, तो वो अगर दूसरी बार आएगा ना तो फटाफट इम्यूनिस्टिक रिस्पॉन्स होगा। मैंने बताया था इनिट मतलब एक्वायर्ड इम्यूनिटी में कि जो पहला रिस्पॉन्स होता है वो कैसा होता है, स्लो होता है, और जबकि जो सेकंड रिस्पॉन्स होता है उसी वायरस के अगेंस्ट में या फिर उसी बैक्टीरिया के अगेंस्ट में, वो इम्यूनिस्टिक रिस्पॉन्स होता है बहुत जल्दी। हाँ सर बताया तो था, लेकिन हम पढ़े नहीं। हाँ, फिर उसके बाद टी साइटोटॉक्सिक की भी बात कर ले भैया, नहीं ये बोलेगी कि हमें क्यों छोड़ रहे हो। हाँ, तो टी साइटोटॉक्सिक कुछ नहीं करती, डिस्ट्रॉय करती हैं किसको, जो भी पैथोजन है उसको तो सीधा चार चीर फाड़ कर देंगे। हाँ, और मेमोरी सेल्स याद रखना, मेमोरी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, समझ लो, मेमोरी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। फिर हेल्पर टी सेल्स सप्रेसर हो गई, और कौन सी बची हैं, हाँ एंटीबॉडी हो ही गई। तो ये एक सिंपल सा मज़ेदार लेक्चर था किसका, इम्यून सिस्टम का। और हाँ, इसके बाद पता वीडियो देखना जाके, जो भी अगर आपको नहीं आया, एड्स हुआ, कैंसर हुआ, इन सब की ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के, तो क्लियर हो जाएगा, समझ लो। और इसके बाद अपन क्या लेके आएंगे, इसके बाद लेके आएंगे वैक्सीन। वैक्सीन कैसे सर, वैक्सीन, अरे वैक्सीनेशन। हाँ, किसने खोज करी, कैसे क्या हुआ उससे, क्योंकि पता क्वेश्चन पूछ लेता है मैच द कॉलम में, आप लोग प्रीवियस उठा के देखना, मैच द कॉलम में आपको क्वेश्चन दिखेंगे। और एक क्वेश्चन सुनो सुनो सुनो, मैं भूल गया, जो टी सेल्स होती है ना हमारी, हाँ नीट में देख लें जाके, प्रीवियस ईयर का सबसे बढ़िया क्वेश्चन है ये। टी सेल्स जो होती है ना, साइटोटॉक्सिक सेल्स, ये क्या करती हैं, ग्राफ्ट रिजेक्शन करती हैं। सर ये ग्राफ्ट रिजेक्शन क्या होता है सर, हम समझे नहीं। अरे ग्राफ्ट रिजेक्शन मतलब किसी को, जैसे किसी की किडनी खराब हो गई, ठीक है, तो अब किडनी डोनेट जो करेगा ना, वो ग्राफ्ट मतलब ग्राफ्टेड किडनी जो आएगी उसको रिजेक्ट कर देती है ये। अच्छा, मतलब उसको वो क्या करेगी, एंटीजन की तरह ट्रीट करने लगेगी। कौन, टी सेल, कौन सी टी सेल, साइटोटॉक्सिक टी सेल। वो बोलेगी अरे ये तो एंटीजन है, इसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनवाओ, तो वो उसको निपटा देती है किडनी को ही। अरे भाई ऐसे पेशेंट्स हैं, तो जब भी किसी को ग्राफ्ट की जाती है ना किडनी, हाँ तो क्या किया जाता है, उसकी इम्यूनिटी को सप्रेस किया जाता है। अच्छा, मतलब कुछ ऐसी दवाई दी जाती हैं, अगर सुनी हो तो, वो क्या करती हैं, इम्यूनिटी को सप्रेस कर देती हैं। अच्छा सर, जिससे क्या हो, जो ग्राफ्ट रिजेक्शन के चांसेस बहुत कम हो जाए। अब ऐसे पेशेंट को क्या होना पड़ता है ना, पूरा मुंह छुपा के रहना पड़ता है। अगर जरा से, क्योंकि इम्यूनिटी बहुत कम है, जरा सा कोई वायरस वगैरह बैक्टीरिया वगैरह लग गया तो वो बहुत बड़ा डिसीज बन सकता है। अच्छा समझ गए। तो टी सेल्स याद रखना, साइटोटॉक्सिक टी सेल, नीट का क्वेश्चन है। अरे प्रीवियस ईयर उठा के देखना, मिलेगा ही, मैं 100% बोल रहा हूँ। अभी मिलेगा 2018, 17, 16 ऐसा। तो टी सेल टॉक्सिक सेल क्या करती हैं, ग्राफ्ट रिजेक्शन करती हैं, बस इतना याद रखना। और इम्यून सिस्टम अगर समझ में आया हो तो देख लीजिएगा, नहीं कोई बात ही नहीं है, तो बस पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।